बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो खिलाफत मूवमेंट के बारे में था। खिलाफत मूवमेंट का ओवरव्यू हमने लिया कि इसका कनेक्शन वर्ल्ड वार 1 से क्यों है और खिलाफत कमेटी क्यों बनाई गई। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा, कि एक खिलाफत कमेटी तश्कील दी गई और उस खिलाफत कमेटी के अंदर जो खिलाफत कमेटी ने कॉन्फ्रेंस की, खिलाफत कॉन्फ्रेंस, उसमें एक वफ्द तश्कील दिया गया। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो खिलाफत वफ्द था या जो खिलाफत वफ्द था वो कहाँ गया और उसने क्या क्या काम किए, किस किस से वो मिले। दिसंबर 1919 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और मजलिस खिलाफत के मुश्तरका इजलास के अंदर, मुश्तरका मीटिंग के अंदर फैसला किया गया। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 1919 में, उसमें मुश्तरका इजलास था वो किसका, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और मजलिस खिलाफत जो थी। ठीक है, उसमें एक वफ्द तश्कील दिया गया। ठीक है, इस दिसंबर 1919 को एक खिलाफत वफ्द तश्कील दिया गया और उस वफ्द को क्या कहा गया कि आप इंग्लिस्तान जाएंगे, आप ब्रिटिश जाएंगे, आप बरतानिया जाएंगे और इसके अलावा आप दूसरे यूरोपीय ममालिक का दौरा भी करेंगे और अपने जो मुतालबात हैं वो हुकूमत बरतानिया और जो उनके दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं उनके सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो इस वफ्द की क़यादत जो थी वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को सौंपी गई। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस खिलाफत वफ्द की जो क़यादत है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की। ठीक है, इसको सौंपी गई थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को खिलाफत वफ्द की। अब यहाँ पे जो ये वफ्द था, इसने जाके हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, जॉर्ज लॉयड, ठीक है, जॉर्ज लॉयड से इन्होंने मुलाकात की और उसके सामने अपने मसाइल रखे, लेकिन उसने कोई खातिर खा इनकी बात नहीं सुनी और कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। इनके मुतालबात को तस्लीम करने से उसने इनकार किया। तो इन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे जो है ये जो खिलाफत का टाइम था, ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी यहाँ पे सामने आया है। गांधी ने इस तहरीक खिलाफत में जो था बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसने भी बड़ा साथ दिया मुस्लिम जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का। उसने ऐलान किया था अदम तामन का भी ऐलान किया। यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका ऐलान हुआ और तर्क मवालात यानी कि जो ब्रिटिश गुड्स थी, जो चीज़ें थी, वो वापस करने का ऐलान किया उसने जो उसको खिताबात, जो प्राइज, जो अवार्ड्स मिले थे उनको भी उसने तर्क कर दिया, उनको छोड़ दिया, वो वापस दे दिए। ठीक है, इस तरह उसने जो हिंदुस्तान के जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश गुड्स थे उनका बाइकाट किया गया। इसके अंदर जो उन इंग्लिश स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको भी वहां से उठा लिया गया। सरकारी तकरीबात का बाइकाट किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में या इस जो मूवमेंट में सरकारी तकरीबात का बाइकाट किया गया। तो जब ये वफ्द जो था, ये जब वहां पे मिला उससे, बरतानिया की हुकूमत से, और कोई खातिर खा जवाब नहीं आता, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे 1920 के अंदर एक फतवा जारी होता है। उस फतवे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब है। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारे लिए रहने के काबिल नहीं है और यहाँ से हमें हिजरत करनी है और हिजरत करके अफगानिस्तान जाना है। तो हिजरत मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होती है 1920 में और इस हिजरत मूवमेंट में खासकर सारे मतलब हिंदुस्तान से और खासकर NWFP जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आजकल उसको KPK बोलते हैं, KPK कहा जाता है, यहाँ से भी अपनी जो जायदादें थी, उनके अपने घर थे, औने पौने दामों बेच के उन्होंने हिजरत की। और हिजरत के दौरान काफ़ी लोगों ने हिजरत की, लेकिन कोई दौरान सफ़र अपनी जान की बाजी हार गए और कुछ को जो है उन्होंने ट्रेनों वगैरह में जो है डाला, तो उनसे भी कुछ ना कुछ दम घुटने से लोग मर गए। तो यहाँ पे तहरीक जो है, एक यहाँ पे ये चीज सामने आती है कि हिंदू मुस्लिम का इतिहाद जो है ये बस यहाँ पर ही सामने आता है और फिर यहाँ से खत्म हो जाता है।
इसके बाद ये पहला या आप इसको आखिरी कह सकते हैं इत्तेहाद था। इसके बाद तहरीक जोरों पर होती है, लेकिन यहाँ पे गांधी जो है, यहाँ पे क्या होता है, मोपला बगावत सामने आती है। ये जो मोपला मालाबार कास्ट है आपके, और ये यहाँ पे अरबी और नस्ल लोग आबाद हैं, मुस्लिम्स हैं, उनकी अक्सरियत है, ठीक है। तो वहाँ पे मज़हब से जुनून की हद तक जो है उनको मज़हब से जो है जुनून की हद तक लगाव है इन लोगों को, ठीक है। और हुकूमत क्या चाहती थी, हुकूमत चाहती थी कि ये जो मोपला लोग हैं ये इस खिलाफत से थोड़ा दूर रहें, साइड पे रहें। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जुलूस उनके ऊपर, जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो यहाँ पे लोग, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो क्या करते हैं, कुछ लोग जो है केरला जाना चाहते हैं, और मतलब अपनी कोई जलूस वगैरह है, कोई जलसा वगैरह है, लेकिन यहाँ पे पुलिस उन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फायर खोलती है और काफ़ी लोग वहाँ पे मर जाते हैं। तो यहाँ पे वो एहतजाज, इस तरह इसके साथ चोरा चोरी का वाक़या पेश आता है। तो यहाँ पे चोरा चोरी के अंदर भी इस तरह लोग इकट्ठे होते हैं, और वो क्या करते हैं, 1922 के अंदर चोरा चोरी का इंसिडेंट पेश होता है, ठीक है, 1922 के अंदर। तो यहाँ पे जो थी, जो ये जो 1922 का चोरा चोरी का जो वाक़या होता है, ठीक है, यहाँ पे कई वो जब इश्तियाल में आते हैं तो पुलिस चौकी को नजर आतिश कर देती हैं, आग लगा देती हैं, और कई जिंदा सिपाही जो होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। तो यहाँ पे गांधी जो है अदम जो नॉन वायलेंस के प्रचार हैं, तो वह यहाँ पे जो है इस चीज़ को वो क्या करते हैं, अदम ताउन की तहरीक को क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, और वो अलहदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो तहरीक होती है, तहरीक खिलाफत, ये दम तोड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 1924 के अंदर, फिर 1924 के अंदर आपका जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है, ये क्या करता है, ये तहरीक खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर देता है, और ये पूरे मुल्क को जमहूरिया करार दे देता है। तो यही कुछ खिलाफत मूवमेंट है, यही कुछ इसकी वफ्त के और इसके मकासद हैं, और यही कुछ इसमें बातें की गई हैं। सिंपल सा हमने इस लेक्चर को डिस्कस किया है ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।